फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग बुक की बात करेंगे जिसका नाम है साइको साइबरनेटिक्स, यानी इसका मतलब है अपने दिमाग को मशीन की तरह दौड़ाना सीखो। और इसके राइटर हैं मैक्सवेल मॉर्टे, जो कि एक अमेरिकी कॉस्मेटिक सर्जन है। ये बुक थॉट प्रोसेस के सिस्टम पर बेस्ड है। राइटर का मानना था कि व्यक्ति अपने विचारों को बदलकर अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है और अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सकता है और ज़्यादा सफल, अमीर और कामयाब बन सकता है। आपके अच्छे जीवन के लिए जो आपकी सेल्फ इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सेल्फ इमेज 20वीं सदी की एक सबसे इम्पॉर्टेंट खोज है जो कि हमारे जाने अनजाने के थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बन जाती है। अगर हम अपने आप को फेलियर मानते हैं तो हम 100% फेलियर होंगे ही होंगे और हम कभी सफल नहीं हो सकते। बट अगर हम अपने आप को सक्सेसफुल और एक चैंपियन की तरह मानते हैं तो हम सक्सेसफुल होने का रास्ता खोज लेंगे। आपके पास माइंड की एक इतनी अच्छी पावर है जिसका यूज़ करके आप अपनी आत्म छवि को भी बदल सकते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं तो आपके पास एक वास्तविक और एक सफिशिएंट सेल्फ इमेज होनी चाहिए। आप अपने आप से सेटिस्फाइड होने चाहिए और आप उसको बदल के अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। आपकी लाइफ में ग्रो करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उन नेगेटिव विचारों से हमेशा दूर रहिए जो आपके अंदर हीनता की भावना को पैदा करते हैं। हमेशा अपने आप से पूछिए कि मैं और बेटर कैसे बनूं, ऐसा क्यों। जब आप ऐसा पूछते हैं कि मुझे अपनी सेल्फ इमेज क्यों इम्प्रूव करनी चाहिए, मैं और बेटर कैसे बनूं, तो इससे क्या होगा, आपकी नेगेटिव थॉट्स आपसे दूर हो जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज इम्प्रूव होने लगेगी। आपके जो माइंड में जो माइंड ब्लॉक है कि मान लीजिए आप किसी कारण से पास्ट में अगर फेलियर हुए हैं तो इन विचारों को हावी मत होने दीजिए कि क्योंकि मैं कल फेल हो गया था इसलिए अब कोई नया काम करूँगा उसमें भी फेल हो जाऊँगा। ऐसा कभी नहीं होता है। लोगों का वक्त भी बदलता है, लोगों के थॉट प्रोसेस भी बदलते हैं और समय के साथ चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं। तो अगर आप किसी चीज़ में पीछे फेल हुए हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप आज भी फेल होंगे। आप इस तरह की प्रैक्टिस को लगातार करेंगे तो आप पाएंगे कि हर दिन एक नया दिन होता है, नई अपॉर्चुनिटी होती है और हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं। तो इसलिए कभी भी अपनी पुरानी इमेज से परेशान मत होइए। और सबसे अच्छी बात है कि भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा है और हर इंसान के पास एक पावरफुल माइंड होता है। अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं भी कर पाते तो भी आप भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको एक इंसान बनाया, उन्होंने आपको एक पावरफुल माइंड दिया है और आप उसी के दम पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। और हमारा माइंड एक इतना पावरफुल चीज़ है जो हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे लक्ष्य को अचीव करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि जब हम माइंड को एक अच्छे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अच्छे कमांड देते हैं, सुबह का टाइम यूटिलाइज करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं तो माइंड हमारा धीरे धीरे ट्रेंड होने लगता है और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। कोई भी चीज़ हम बाहर की दुनिया में बाद में अचीव करते हैं, पहले हम अपने माइंड में उसको अचीव कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है हमारी कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, बट ऐसा नहीं होता। जो सत्य होता है इसके विपरीत होता है, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड ही सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। अगर हमारी सेल्फ इमेज खराब है तो हम उसको इम्प्रूव करके अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके अपनी सेल्फ इमेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसको लिखिए, उसको अपने माइंड में बार बार दोहराते रहिए और धीरे धीरे आपका जो कॉन्शियस माइंड है सब कॉन्शियस माइंड से लगातार प्रैक्टिस के द्वारा आपको उस चीज़ में एक्सपर्ट कर देगा और आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। हमारे पास जो क्रिएटिव प्रोसेस है, माइंड है, वो हमारी सबसे बड़ी पावर है। तो हम उसका यूज़ करके अपने किसी भी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस और हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। हर इंसान के पास दो तरह की सिचुएशन होती है, या तो उसका अपना गोल पता होता है कि उसे कहाँ पहुँचना है, या उसको अपना गोल पता ही नहीं होता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं पता है तो अपने जीवन का एक मकसद खोजिए और उसके पीछे जी जान से लग जाइए। रेगुलर प्रैक्टिस और मेडिटेशन से आप अपनी एक नई इमेज को क्रिएट करते हैं और धीरे धीरे जब आप
मेडिटेशन करने लगते हैं तो आप देखेंगे आपके अंदर बहुत सारा चेंज आने लगा है। आपका गुस्सा शांत हो गया, आपकी सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा हो गई है। अगर आप किसी चीज़ को समझ पाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं तो आप रेगुलर मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। उससे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो एक्टिव होने लगते हैं और आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है। आप अपनी असाध्य बीमारियों पे भी काबू पा सकते हैं और ये सब कुछ ब्रेन का ही काम होता है। जब आप किसी टारगेट पे फोकस करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो फोकस होना चाहिए उसके रिजल्ट पे होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। जब आप कोई नया काम या नई हैबिट को डेवलप करने की सोच रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे पेशेंस लूज होने लगता है और ऐसा लगता है कि हमें इसको छोड़ देना चाहिए, हमारे बस का नहीं है। लेकिन अगर आप उस स्टेज को पार कर जाते हैं और आपका जो रिजल्ट है, अगर फोकस आपका रिजल्ट पे फोकस रहता है तो आप हर छोटी बड़ी बाधा को पार करके अपने हर लक्ष्य को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने प्रूव करके भी दिखाया है कि जिनमें बहुत सारी कमियां थी उसके बाद भी उन्होंने असाधारण उपलब्धियों को हासिल किया है। लेकिन ये सब आपकी रेगुलर प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसका एक प्रॉपर इमेजिनेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, क्योंकि जो इमेजिनेशन होता है, विजुअलाइजेशन होता है, अफर्मेशन होता है, ये आपको कोई भी गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप उस चीज़ को ऐसे होता हुआ देखिए कि मान लीजिए आप एफिलिएट मार्केटिंग से 10,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं तो ऐसे विजुलाइज कीजिए कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग से 10,000 रुपये कमा रही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, वहाँ से भी मुझे अर्निंग आ रही है। तो जब आप इस तरीके से विजुलाइज करेंगे ना तो अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ें होने लगती हैं, हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। जब आप डीपली इमेजिनेशन करने लगते हैं तो बेसिकली जब आप खो जाते हैं इतना इमेजिनेशन करते करते तो आपको चीज़ें ना रियल लाइफ में भी होती हुई दिखने लगती हैं। ऐसा लगता है जब हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि हमारे साथ सच में ऐसा हो रहा है, हमारे पास बहुत अच्छी लीड्स आ रही हैं, हम हर महीने 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, हम अपने गोल के बहुत करीब हैं, हम अपने पसंद के घर में हैं, हमारे पास मनपसंद बैंक बैलेंस है। जब हम ऐसा इमेजिन करते हैं ना तो हमें वो सच में ऐसा लगता है कि ये सब रियल हो रहा है और यहीं पर हमारा कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है और उसको लगता है अच्छा ऐसा होता है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपके अलादीन की चिराग की तरह आपके सारे कमांड्स को पूरा करता है। तो जब हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता है कि आपको ये काम करना है तो उस काम के अपने आप रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। कई बार आपका लॉजिकल जो ब्रेन होता है वो इस बात को कहेगा कि अरे अभी तो तुम कुछ नहीं कर रहे, कैसा हो सकता है। लेकिन जब आप रेगुलर इमेजिनेशन करने लगते हैं तो आपका लॉजिकल ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है और आपके नेगेटिव जो विचार होते हैं वो पॉजिटिव में बदलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी काम को कर पाने में अपने आप को असफल महसूस करते हैं या आप इनकैपेबल महसूस करते हैं तो भी आप इन क्वेश्चंस को बार बार पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं बेटर हो सकती हूँ। क्वेश्चन अपने खुद से पूछने लगेंगे तो आपको इसके रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार आपके जो लॉजिकल थॉट्स होंगे वो आपके ऊपर हावी होने लगेंगे तो आप इन सारे नेगेटिव विचार से भी छुटकारा पा सकते हैं, लोगों के लिए और बेटर हो सकते हैं। तो ये बुक हमें इसी के बारे में बताती है कि किस तरीके से हम अपने दिमाग को मशीन की तरह दौड़ाएं। बेसिकली हमें अपने ब्रेन को ही काम पर लगाना है, हमें किसी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमारी सारी शक्ति उस पर लग जाए। बेसिकली हमने एक बार अपने माइंड को कमांड दे दिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया। कोई भी चीज़ अगर हम पाना चाहते हैं तो अब हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि अब ये काम तो होके ही रहेगा, ये काम तो हो ही जाएगा। और जब हम ऐसा करने लगते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और उस लक्ष्य के लिए ज़्यादा पागल नहीं होते, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, तो वो काम ऑटोमेटिकली अपने आप मशीन की तरह होने लगता है। इसलिए आराम करें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। बेसिकली होता क्या है कि हम अपने जो ब्रेन की पावर है उसी को इग्नोर कर देते हैं और हम अपने दिमाग से ही सोचते रहते हैं कि इस काम को कैसे करें, इस काम को कैसे करें, ये काम नहीं हो सकता, ये काम हो सकता है। तो हमारे अपने ही दिमागों में उलझने चलने लगती हैं। अगर हम एक बार अपने ब्रेन की पावर को समझ जाएं तो हमारे सारे काम ऑटोमेटिक मोड में होने लगते हैं। तो अगर आप किसी भी छोटी बड़ी समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ मेरा ये काम करवा दीजिए और तब तक उसके पीछे लगे रहिए, तब तक कमांड देते रहिए, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपका काम स्मूथली नहीं हो जाता।
अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा रखिए, उस कुदरत पे भरोसा रखिए, वो उस पावर पे भरोसा रखिए जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। कई बार पियानो उनको भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की आंखें नहीं होती या वो अपनी आइज़ का यूज़ नहीं करते, बट वो अपने हाथों को इतना अच्छा ट्रेंड कर चुके होते हैं कि वो हर म्यूज़िक बीट को बिना देखे बहुत अच्छे से स्मूथली प्ले करते हैं। अगर आप अपने क्रिएटिव प्रोसेस को एक्टिव रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर सबसे पहले कोई भी जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं, उस काम पर आप पूरी जी जान लगा दीजिए, चिंता करिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन अगर आपने एक बार काम शुरू कर दिया, फिर चिंता मत करिए, फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर चिंतन करिए, रिलैक्स हो जाइए। फिर सेकंड पॉइंट आता है, सोच समझकर वर्तमान क्षण का जवाब दें। थर्ड, एक समय में एक ही काम पर फोकस करें, क्योंकि इससे आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। फिफ्थ आता है, उसी में डूब जाए। जो भी काम आपने हाथ में लिया है, फिर आपको कुछ और नहीं देखना चाहिए। और सिक्स पॉइंट आता है कि काम करते समय आपको इतना उसके अंदर डूब जाना चाहिए। काम करते समय आप बहुत स्ट्रेस मत लीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगाइए और आप आराम कीजिए। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आपका काम बहुत अच्छे से होगा। और खुशी पर सबका हक है। खुशी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके नसीब में है या उसके नसीब में है। खुशी पर सबका बराबर का हक है। तो जिस चीज़ काम को करने से आपको खुशी मिलती है वो काम कीजिए। और अगर आपको अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है तो कीजिए, उससे अगर आपको खुशी मिलती है तो कीजिए। किसी भी चीज़ के लिए आपको खुद को ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, और जब आप खुश रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। दूसरा, राइटर ने ये भी एक्सप्लेन किया है कि सक्सेस पाने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले हमारे पास एक दिशा की भावना होनी चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए जिसमें हम काम कर सके। दूसरा, उस काम को करने की प्रॉपर समझ होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए कि उस काम को कैसे करना है। फिर तीसरा, हमारे अंदर वो करेज होना चाहिए कि अगर हमें लोगों के अगेंस्ट भी जाना पड़े या उस पर टिके रहना पड़े तो हम मेहनत से, बहादुरी से उस काम को कर सके। फोर्थ, दान की भावना होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों को समझेंगे, उतना ज़्यादा लोग भी हमारी मदद करते हैं, उतनी ही ज़्यादा यूनिवर्स भी हमारी हेल्प करते हैं। तो दान की भावना भी होनी चाहिए। दूसरे को जितना हम रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान की भावना होनी चाहिए। जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, यूनिवर्स उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट हमको देता है। और आप जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो भी बहुत अच्छे हैं, और अगर आपका माइंड उतना फास्ट नहीं है तो भी आप बहुत अच्छे हैं। इसलिए खुद को एक्सेप्ट कीजिए। इन सारे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिए, खुद पे भरोसा रखिए कि हम होंगे कामयाब एक दिन। जब भी आप अपनी लाइफ में लो फील करते हैं या नेगेटिव फील करते हैं तो उसके कुछ साइन आपके सामने आने लगते हैं। सबसे पहले, निराशा। आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ से आपका जीवन अंधकार में हो गया, आपसे कुछ भी हो नहीं रहा है, आप अपने आप को लाचार, असमर्थ टाइप का फील करते हैं। तो इन सारे थॉट प्रोसेस से आपको बाहर आना है, उठना है, खड़े होना है, अपनी बॉडी को मूव करना है, शेक करना है, वापस से एनर्जी के साथ शुरू करना है कि नहीं, हम कर सकते हैं। दूसरी स्टेज आती है आक्रामकता, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, आपको गुस्सा बहुत आने लगता है। थर्ड, असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक अच्छे खासी चीज़ों को ख़राब करती हैं। फिर हम अपने आप को लोनली फील करते हैं। ये सारे नेगेटिव विचारों का ही दुष्प्रभाव होता है। फिर आपको अनसर्टन रहते हैं, आप कभी काम करते हैं, कभी नहीं रहते, आपको खुद पे ही डाउट होता है, मैं काम करूं कि नहीं करूं, करना है या नहीं करना है। फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और इसी के साथ आपके अंदर का खालीपन भी आपको झंझोड़ता रहता है। तो हमें इन सारे नेगेटिव विचारों से बचना है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हम उन पुराने नेगेटिव, जो भी हमारे साथ गलत बातें हुई हैं, नकारात्मक भावनात्मक यादें जो हैं, जो इन्होंने हमारे दिल को चोट पहुंचाई है, उनसे बाहर कैसे निकले। तो उसका सबसे अच्छा यही है कि आप मेडिटेशन करिए, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होने लगेंगी। जब भी नेगेटिविटी आए, आप वो काम कीजिए जिसको करने से आपको हैप्पीनेस मिलती है। तो बस आप ऐसे ही करके रेगुलर प्रैक्टिस से ही अपनी उन पुरानी कड़वी यादों को भुला सकते हैं और अपनी एक नई इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आज से पहले आप कभी सफल नहीं हुए तो अब आप संकल्प लीजिए कि आज के बाद अब मैं जिस काम में हाथ डालूंगी उसमें सफल होके रहूंगी या होकर
रहूँगा। कई बार हम पुरानी यादों को इतना ज़्यादा पकड़े रहते हैं कि वो हमारे आने वाले फ्यूचर पर हावी हो जाते हैं और हमको आत्मनिर्भर बनने से रोकते हैं। हम अपने आप को इतना लाचार और असहाय महसूस करते हैं, हमें लगता है हर समय हमें किसी की ज़रूरत है, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं होता है। जब धीरे धीरे आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर देंगे, तो आप धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे, इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे। और इंडिपेंडेंट होना हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी 18+ से है, उसको चाहे लड़की हो या लड़का, हर व्यक्ति को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अपने विचार खुद लेने की इंडिपेंडेंस, अपने पैसे खुद कमाने की इंडिपेंडेंस, अपना जो भी डिसीजन है खुद करने का इंडिपेंडेंस। तो जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए दूसरों की राय मैटर मत कीजिए। आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपनी इंडिपेंडेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो यही सारे पॉइंट्स इस बुक में कवर किए गए हैं। और अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनाने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीका है लर्निंग। आप जितनी ज़्यादा अपने स्किल्स पे काम करेंगे, जितनी ज़्यादा आप उसको इम्प्रूव करेंगे, उतना ही आप इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट बनेंगे। इसलिए अपने आप को बेटर बनाने पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए। पुरानी भावनात्मक निशानों को कैसे मिटाएं, उसका सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को माफ़ करना सीखिए। किसी ने कुछ गलत किया है, आप उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप माफ़ करते हैं यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के द्वार खोल देते हैं। कभी किसी की बुराई भलाई मत कीजिए। जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, ऐसा मान के, भगवान का साइन मान के आगे बढ़ते रहिए। अगर लाइफ में यही आप अडॉप्ट कर लेंगे ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान की मर्जी से होता है, तो फिर आप कभी भी दुखी और परेशान, निराश नहीं होंगे। हो सकता है डेस्टिनी आज आपका टेस्ट ले रही हो, लेकिन जब टाइम आएगा तो आपको सारे रिवॉर्ड अवार्ड मिलेंगे। इसलिए खुद को भी क्षमा करें और दूसरों को भी माफ़ करें। तो हमें अपने इन सारे नेगेटिव थॉट से बाहर आना है और अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करना है। अपनी आत्म छवि को सुधारने के ऊपर ही ये बुक लिखी गई है, जिसमें ये सब बताया गया है कि हम अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अपनी नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं तो आप हमेशा खुद को बेटर बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जो लोग अपनी पसंद का काम करते हैं और उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो हमेशा खुश और प्रसन्न रहते हैं। जो अपने दिल की सुनते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अशांत या उत्तेजित हो रहे हैं तो आप तुरंत रिएक्शन मत दीजिए, थोड़ा शांत रहिए, 10 तक गिनिए। और हर चीज़ का जवाब ज़रूरी नहीं है कि आप सबको बोल कर दें। आप अपने कर्मों से शांत रह के उसका सिचुएशन का जवाब दें। जब आपके रिजल्ट सामने आने लगते हैं तो लोग अब भी आपके सपोर्ट में आने लगते हैं। तो हमेशा लड़ते मत रहिए, शांति से उसका समाधान सोचिए। तो फ्रेंड्स, आपका जो जीवन एक मशीन की तरह है, जिसमें आप रचनात्मक क्रिएटिव सुधार लाकर आप उसको और बेटर बना सकते हैं। आप एक इंसान है, मशीन नहीं है। आप मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप मशीन की तरह काम नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन को बहुत अच्छे से, आनंद से, खुशी के साथ जिए। हर इंसान को प्यार, सुरक्षा, आत्मसम्मान, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो चीज़ आप खुद के लिए महसूस करते हैं वही व्यवहार दूसरों के साथ कीजिए और अपनी लाइफ को और बेटर बनाइए। तो ये बुक इसके ऊपर आधारित थी कि आप अपने आप को एज अ मशीन की तरह ट्रेन करके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। जिस तरीके से मशीन में टाइम टू टाइम सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, तो आप भी अपने जीवन रूपी मशीन को टाइम टू टाइम मेडिटेट करिए, कुछ मनोरंजन करिए, हंसिए, परिवार के साथ समय बिताइए, प्यार बांटिए, क्षमा कीजिए, नई स्किल सीखिए। ये तो अपने आप को आप जितना बेटर बनाएंगे, आपकी लाइफ उतनी ही ब्यूटीफुल होगी। आई होप आपको ये बुक समरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप कुकू एफएम को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर अगर आप मेरा रेफर कोड यूज़ करेंगे तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा। तो इस बुक को पढ़िए, एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करिए। और इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक समरी में। तब तक के लिए गुड बाय।